नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इकोनॉमिक्स की क्लासें अपन ने स्टार्ट कर दी थी। इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था नॉर्मल इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, चारों डेफिनेशन अपन ने सीख ली थी। आज अपन सीखेंगे दोस्तों, आज अपन सीखेंगे स्कोप ऑफ, किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी चर्चा करेंगे? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अपने को। किसकी बात करनी है? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स के स्कोप को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में डिवाइड किया गया है। किसको? इकोनॉमिक्स के स्कोप को। अब पहला देखिए दोस्तों, पहला क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है दोस्तों? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सही। पहला क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड क्या है दोस्तों? पहला नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके स्कोप में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सही। इसके बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों, तीसरा क्या हो जाएगा? लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के स्कोप को कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों? तीन भागों में। तीन भाग कौन से आ गए? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स की प्रकृति क्या है, पहली बात तो ये आ जाएगी स्कोप में। दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर तीसरा क्या है? लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या आ जाएगी दोस्तों? लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए दोस्तों, अपन पहली चीज की चर्चा करते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की नेचर अपन ज्यादा डीपली न पढ़ के दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद में अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के लिए आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखिए दोस्तों, अपने को किसकी बात करनी है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी बात करनी है दोस्तों? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए दोस्तों, नेचर क्या है? इकोनॉमिक्स की नेचर है दोस्तों, सबसे पहले है साइंस। क्या है? साइंस। दूसरी क्या है? आर्ट। मतलब जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को दोस्तों दोनों मतलब इकोनॉमिक्स की जो नेचर है, इकोनॉमिक्स की प्रकृति विज्ञान भी है और कला भी है। क्या है दोस्तों? विज्ञान भी है और कला भी है। अब देखिए दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक विज्ञान। पहली क्या हो जाएगी? वास्तविक विज्ञान। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी दोस्तों आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान। सही। अब देखिए दोस्तों, वास्तविक विज्ञान मतलब जो अपनी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और आर्ट भी है। क्या है? मतलब विज्ञान भी है, कला भी है, दोनों चीज है। सही। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान कैसे है? इसमें डाटाओं को एकत्रित किया जाता है। डाटा का क्या किया जाता है? एकत्रीकरण। एकत्रीकरण करती है। इसके बाद में इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं दोस्तों उनका विश्लेषण। विश्लेषण। विश्लेषण कर दिए दोस्तों। आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान में अपन क्या करते हैं? जैसे अपने इकोनॉमिक्स के एरिया में क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र के एरिया में क्या होना चाहिए, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। ये सभी किस में आएंगे? ये आएंगे आदर्श विज्ञान में। क्या होना चाहिए, होना चाहिए, और बुराई है या अच्छाई है। और इकोनॉमिक्स क्या है? एक कला भी है। क्या है? आर्ट भी है।
अब अपन ने किसकी चर्चा कर ली दोस्तों, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये साइंस और आर्ट मतलब विज्ञान और कला दोनों हैं। विज्ञान में वास्तविक विज्ञान आ जाएगी, आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान में डाटाओं का एकत्रीकरण करना और उनका विश्लेषण करना, क्या होना चाहिए, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसके बाद में ये क्या है, एक आर्ट भी है। अब ये तो अपन समझ गए क्या, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अपन बात करते हैं दूसरे। दोस्तों इनमें आप कंफ्यूजन मत होना, सब्जेक्ट मैटर में आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में तो 5 टॉपिक दिए हुए होंगे, किसी में 2 टॉपिक दिए हुए होंगे, किसी में 3 टॉपिक दिए हुए होंगे। इसमें आपको क्या समझना है दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से हुए, एक तो परंपरागत विशेषांकरी, परंपरागत विशेषांकड़ी आ जाएगी। एक हो जाएगी आधुनिक, क्या हो जाएगी दोस्तों, एक तो हो गई परंपरागत विशेषांकड़ी मतलब परंपरागत सब्जेक्ट मैटर, और एक क्या हो जाएगा, आधुनिक विशेषांकड़ी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं परंपरागत की। परंपरागत में क्या आ जाएगा, परंपरागत में आएगा कंजम्पशन। पहला क्या आ जाएगा, कंजम्पशन। इनकी हिंदी में भी बात करेंगे अपन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसके बाद में 5वां क्या आ जाएगा, पब्लिक फाइनेंस। पहला क्या आ गया दोस्तों, कंजम्पशन। फिर बाद में क्या आ गया, प्रोडक्शन के बाद में क्या आ गया, एक्सचेंज के बाद में क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में पब्लिक फाइनेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपभोग। किसी भी वस्तु को यूज में लेना, किसी भी वस्तु को यूज में लेना क्या होता है, कंजम्पशन या उपभोग। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, किसी भी वस्तु का या सेवा का उत्पादन करना। इसके बाद में है एक्सचेंज मतलब विनिमय, किसी भी वस्तु को क्या करना, विनिमय करना, आदान प्रदान करना। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में उस वस्तु का मतलब उत्पादन कर लिया तो उसका क्या होगा, वितरण। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, वित्तीय राजस्व वित्तीय। ये तो क्या हो गया दोस्तों, ये तो हो गए परंपरागत सब्जेक्ट मैटर मतलब परंपरागत विशेषांकड़ी हो गई। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आधुनिक विशेषांकड़ी। किसकी बात करते हैं, आधुनिक विशेषांकड़ी। इनके बारे में आपको जरूर पूछते हैं, अंतर में भी पूछते हैं। देखिए दोस्तों, अंतर आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स के लिए आप मैसेज करोगे, उसमें नोट्स में दिया हुआ है अंतर अच्छे तरीके से। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए दोस्तों, माइक्रो का मतलब आप समझ गए होंगे, सूक्ष्म, या इसको बोलता है व्यष्टि। इसको क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी उद्योग, किसी व्यक्तिगत फर्म या मतलब कोई व्यक्ति होता है या कोई उद्योग होता है, एक पर्सनल कोई उद्योग होता है या कोई फर्म होता है, उसका अपन क्या करते हैं, उसकी वित्तीय गतिविधियों, आय का आर्थिक विश्लेषण वगैरह करते हैं। मतलब किसी व्यक्तिगत फर्म या उद्योग, इसका अपन क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्तिगत फर्म आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, इसका अपन क्या करते हैं? इसका अपन अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें किसमें करते हैं? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें जो संपूर्ण राष्ट्र होता है, इसकी आर्थिक क्रियाओं का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। संपूर्ण राष्ट्र आ गया, या फिर मान लो कोई उद्योगों का कोई समूह आ गया, उनकी संपूर्ण राष्ट्र के अपन क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाओं का क्या करते हैं? ये जो संपूर्ण राष्ट्र होता है उसके क्या अर्थशास्त्र का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन किसकी चर्चा करते हैं? इसकी आर्थिक क्रियाओं। किसकी आर्थिक क्रियाओं? संपूर्ण राष्ट्र की या किसी उद्योगों के समूह की अपन क्या करते हैं दोस्तों? आर्थिक विश्लेषण करते हैं। अपन ने कितनी बातों की बात कर ली? पहले कर ली नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बाद में किसकी बात की? अपने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बाद में अपन करेंगे लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अपन चलते हैं दोस्तों तीसरे और लास्ट टॉपिक पर। तीसरा क्या है? तीसरा है लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है दोस्तों? लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इतना समझ में तो आया है ना आपके? तीसरा क्या है दोस्तों? लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब क्या क्या सीमाएं हो सकती है? इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है? देखिए दोस्तों, पहली सीमा है, इसको मैं इधर लिख, पहली क्या है कि जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इसमें अपन क्या करते हैं? ओनली व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं। ओनली व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं। किसका? मनुष्य का अध्ययन करते हैं, ना कि पशु पक्षियों का। मतलब जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अपन किसी पशु पक्षी की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन थोड़ा ना करते हैं। अपन किसका करते हैं दोस्तों? ओनली मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसकी करते हैं? मनुष्य या व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके बाद में दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है? दूसरी लिमिटेशन है दोस्तों, पहली तो क्या होगी? ओनली व्यक्तियों या मनुष्यों का क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसका नहीं करते हैं दोस्तों? पशु पक्षियों का नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों कि सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि साधु संत का। मतलब जो समाज में रहता है, जो व्यक्ति समाज में रहता है, उसी की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ना कि साधु संत का। दूसरी लिमिटेशन आई होप आप सभी को समझ में आएगी। तीसरी है दोस्तों कि अपन सामान्य और वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन। इसमें क्या है? तीसरा क्या है कि कोई सामान्य या वास्तविक मनुष्य है, उसी की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसकी क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है? कोई पागल है, मान लो कोई पागल है, कोई चोर है, उनकी क्रियाओं का अपन अध्ययन नहीं करते हैं। इसके बाद में चौथा है दोस्तों कि अपन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ओनली किसका? आर्थिक क्रियाओं का। इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि अनार्थिक क्रियाओं का। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बता रखा है? लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। पहली क्या है दोस्तों? पहली है, इसमें बोल रखा है ओनली व्यक्ति या मनुष्यों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि किसी पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है दूसरा कि सामाजिक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि अपन किसी साधु संत की का करते हैं। इसके बाद में सामान्य और वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि
पागल और चोर, इसमें क्रियाओं का मतलब है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। इसके बाद में है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अपन ने सबसे पहले स्कोप की बात की, स्कोप में नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया और लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, अब अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए दोस्तों, अपन किसकी बात करते हैं अब, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपके सिलेबस में तो नहीं दे रखा, पर कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेता है, इंपॉर्टेंस लिखिए किसका, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का क्या पूछते हैं, अर्थशास्त्र का महत्व पूछते हैं। अर्थशास्त्र का क्या क्या महत्व है। अब दोस्तों देखते हैं अपन इकोनॉमिक्स का महत्व। इकोनॉमिक्स का महत्व मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। किसमें, दो भागों में। पहला है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या हो गया, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। क्या हो गया, पहला थ्योरेटिकल हो गया, दूसरा प्रैक्टिकल हो गया, पहला दूसरा। अब इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों डेवलपिंग ऑफ, पहला लिख लो इंक्रीज इन नॉलेज। नॉलेज में क्या हो गया, बढ़ावरी, मतलब नॉलेज में क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब वृद्धि होगी। किसमें, ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर अपन इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे तो किसकी वृद्धि होगी दोस्तों, ज्ञान की वृद्धि होगी। इसके बाद में है दूसरा, डेवलपिंग इन या ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग एंड एनालिसिस। क्या है दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलपिंग ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग एंड एनालिसिस। विश्लेषण की क्या होती है, पावर मतलब शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो अपनी सोचने समझने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता है, इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। पहला क्या है, नॉलेज में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया। अब अपन इनकी भी अंदर की चर्चा करें तो अपने टाइम बहुत हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने समझा दिया कि इंक्रीज किस में होता है, नॉलेज में क्या होगी, वृद्धि होगी, और पावर ऑफ एनालिसिस क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब विकास होगा इसका। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्सों में से इनको डिटेल से पढ़ना है, और मेनली तो यही है कि नॉलेज में वृद्धि होती है, तो इसमें आप और क्या पढ़ोगे, सही, वो आपके मन से लिखना है। अब इसके बाद में है दूसरा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज, एडवांटेज टू, मतलब किसको लाभ होता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को क्या होता है, उपभोक्ताओं को क्या होता है, लाभ होता है। इसमें इकोनॉमिक्स से क्या होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है। दूसरा एडवांटेज टू तो आप कॉफी रखना। इसके बाद में फार्मर, फार्मर्स को क्या होता है, लाभ होता है। इसके बाद में तीसरा, इसको ऐसे कैसे एजिटिव रखना। इसके बाद में लेबर्स, जो मजदूर होते हैं उनको क्या होता है, लाभ होता है। इसके बाद में चौथा आ जाएगा सोशल रिफॉर्मर्स, क्या हो जाएगा, सोशल रिफॉर्मर्स। इसके बाद में पांचवा क्या आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा दोस्तों, सोशल रिफॉर्मर्स की बात कर ली, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस, राजनेताओं को क्या होता है, लाभ होता है। इसमें लाभ इंपॉर्टेंस की बात की, पहला थ्योरेटिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल में नॉलेज में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पावर ऑफ एनालिसिस और रीजनिंग में क्या हो जाती है, वो विकास हो जाता है इनका। और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में एडवांटेज किस किस को होता है, ये लाभ होता है कंज्यूमर्स को, फार्मर्स को, लेबर्स को और सोशल रिफॉर्मर्स को और
पॉलिटिशियन को। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना। आई होप आपको समझ में होगा। आज अपन ने 2 टॉपिक की बात की है, किसकी, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। लगभग अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में। जब तक जय हिंद जय भारत।